अरे चल हट, अभी तक खाना नहीं बनाया। मैंने कहा था मैं भी आऊँगी तो खाना तैयार हो, पर तू तो है ही निकम्मी, किसी काम को हाथ नहीं लगाती। दिल करते है तुझे मार मार के मैं इस घर से निकाल दूँ। जल्दी से बना खाना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। न जाने कहाँ से ये मुसीबत मेरे गले पड़ी हुई है। दिल करते है इसे 1 मिनट से पहले मैं घर से निकाल दूँ। कमीनी कहीं की, चिपक गई मेरी जान को। और ज़रा ढंग का बनाना ताकि मैं कुछ खा भी सकूं। चल जल्दी से बना। गुड़िया की माँ बचपन में ही फौत हो गई थी और ये उसकी सुतेली माँ थी जो उसे हर वक्त डांटती और मारती और उसे सारे घर के काम करवाती, खुद कोई काम ना करती। वह बेचारी मासूम बच्ची सारा दिन काम करती और तो और खाना भी उसे ही बनाना पड़ता। उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी। कभी कभी तो वो तंग आकर रोने लग जाती, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। अरे कामचोर, क्या सोच रही है? जा और कुछ खाना बना, इससे पहले कि। गुड़िया की सुतेली माँ सुबह से अपनी सहेलियों के साथ गपशप करने के लिए बाहर निकली हुई थी और गुड़िया ने सारे घर का काम किया था। अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो दिन का खाना भी बनाती, लेकिन अगर वो खाना ना बनाती तो उसकी सुतेली माँ उसे बहुत मारती। खुद वो या तो सारा दिन बाहर घूमती फिरती या फिर फ़ोन पे बातों में लगी रहती और उसे ज़रा ख्याल ना आता कि एक मासूम बच्ची सारे घर का काम अकेली करती है, बजाय इसके कि वो स्कूल जाए और पढ़े। उसे उसने कामों में लगाया हुआ था। गुड़िया इन सब बातों से बहुत तंग थी। अगर वो अपनी सुतेली माँ का कहना ना मानती तो वो उसे घर से निकाल देती, तो वो कहाँ जाती। शाम के वक्त गुड़िया बाहर निकली तो उसने एक बिल्ली को देखा जो बहुत भूखी थी। उसने उसे दूध दिया और प्यार किया। ऐसे ही एक दिन गुड़िया को किसी बात पर उसकी सौतेली माँ ने खूब मारा, उसकी बहुत पिटाई लगाई। वो बहुत रो रही थी कि एक वही बिल्ली उसके पास आई। उसने कहा कि अच्छी गुड़िया क्यों रो रही हो, चुप करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसे ही वो बिल्ली एक प्यारी सी परी में तब्दील हो गई। परी उसके पास आई और बोली, ना रो, ये लो, मुझे सारी बातों का पता है। ये सेब है और अपनी सुतेली माँ को खिलाना। इसे खाते ही वो एक चुड़ैल बन जाएगी और वो उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक वो तुमसे माफ़ी नहीं मांगेगी और तुम्हारे साथ अच्छे सलूक से पेश नहीं आएगी। गुड़िया ने उस परी का शुक्रिया अदा किया। परी ने कहा, तुमने भी तो मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी ना, इसलिए शुक्रिया की कोई बात नहीं। ये कहकर परी गायब हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी सुतेली माँ घूम फिर कर वापस आई तो गुड़िया उसके लिए जूस ले गई और कहा कि अम्मा ये जूस पी लो। दफा हो जाओ ये जूस लेकर और मुझे चाय बना दो। अम्मा आप ये जूस पियो और गुस्सा ना करो, मैं भी चाय भी बना कर ले आती हूँ। गुड़िया सुतेली माँ को मनाने की कोशिश करने लगी ताकि वो उसे ज़्यादा ना डांटे और फिर उसकी पिटाई भी ना लगाए। वो बहुत डर रही थी। पता नहीं कब तक ये कमबख्त मारी चाय बनाएगी। ऐसे ही अचानक उसकी नज़र सेब पर पड़ी जो परी ने गुड़िया को ला कर दिया था। गुड़िया की सुतेली माँ ने उस सेब को उठाया और उठाकर खाना शुरू किया। बड़े मज़े का है, मीठा मीठा। कितना मज़ा आ रहा है सेब खा के, ताज़ा ताज़ा। अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगी। उसे लगे जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। वो एक खूबसूरत औरत से चुड़ैल में तब्दील हो रही थी। ये मुझे क्या हो गया? मैं चुड़ैल बन गई। मेरी शक्ल कितनी डरावनी हो गई है, मैं कितनी खूबसूरत थी। ये मुझे उस बच्ची पे जुल्म करने की सजा मिली है। मैंने उसे बहुत तंग किया। मैं आइंदा ऐसे कभी नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं बहुत बुरी थी। मैंने बच्ची पे बड़ा जुल्म किया। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं परी हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूँगी। तुम गुड़िया की बहुत अच्छी माँ बनकर रहना और उसके साथ अपना रवैया बहुत अच्छा रखना। उसे स्कूल भेजना ताकि वो पढ़े और लिखे। वो बहुत छोटी है, उसे घर के काम ना करवाना। मैं नहीं करवाऊंगी, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मैं उसे स्कूल भेजूंगी और घर के सारे काम खुद करूंगी। उसकी अच्छी माँ बन के रहूंगी।
गुड़िया की सौतेली माँ एकदम से दोबारा खूबसूरत औरत बन गई। ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि बहुत अच्छी भी। उसने परी से वादा किया कि अब वो गुड़िया के साथ बहुत अच्छा रवैया रखेगी, उसका दुख सुख में साथ देगी। परी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे बुराई से हटाकर एक अच्छे रास्ते बताया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। इसीलिए कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये कहकर परी गायब हो गई। गुड़िया की माँ को अब एहसास हो गया था कि वो गलत थी और उसका रवैया तो गुड़िया के साथ बहुत बुरा था। इतनी मासूम बच्ची को उसने बहुत तंग किया। उसे इस बात पर अब बहुत शर्मिंदगी थी। गुड़िया, मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हें पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी और अच्छे इंसान बनाऊँगी। अब हम मिल के रहेंगे हंसी खुशी।